मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं 31 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपके लिए एग्जाम करवाया गया था ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। आंसर की भी उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए, ये है, अगर बात करेंगे तो जो एक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है डी सीरीज़ बेस के अंतर्गत का है। इसके अंतर्गत में जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स से रिलेट किया गया था और 20 क्वेश्चन उत्तराखंड लैंग्वेज और उत्तराखंड हिंदी से रिलेट किया गया था और जीएस के क्वेश्चन थे और उत्तराखंड के क्वेश्चन थे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, किसका राइट आंसर क्या था, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सॉल्व रूप से मैं प्रोवाइड करूंगा, कम समय के अंतर्गत तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, पूरा पेपर सॉल्व करें। देखिए, पहला था कि फर्स्ट को सेकंड से मैच करनी थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए था। तो इसके अंतर्गत पर जैसे कहा गया था कि फर्स्ट का थर्ड था कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को क्या कहा जाता था, यहाँ पर इसको आलेख कहा जाता था। उसके बाद में बी का राइट आंसर यहाँ पर संपादकीय था। किसी विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी को यहाँ पर संपादकीय कहा जाता है। सी का राइट आंसर था यहाँ पर ग का जो राइट आंसर हो जाता है फोर्थ हो गया, जिसको कहा जाता है व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक परिस्थिति को फीचर कहा जाता है। डी का राइट आंसर हो गया किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना क्या कहा जाता है, इसको धारावाहिक कहा जाता था। ठीक है, समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या कहा गया था कि गढ़वाली शब्द में उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त यहाँ पर सही है, तो दूसरे का सी राइट आंसर था। इसके अंतर्गत पहला और उसके बाद में दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसके अंतर्गत पर राइट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है, तो उत्तराखंड लैंग्वेज का है, इंक्लूड हो जाता है साथ में। इसका बी राइट आंसर हो गया बिराड़ा सोनन नाग दुखोण ऐसे करके। ठीक है, फोर्थ नंबर का हो गया हे खग मृग। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो इस पद्यांश के अंतर्गत पर अलंकार कौन सा था, ए राइट आंसर हो गया मानवीकरण अलंकार इंक्लूड हो जाता है। आगे चलते 5 नंबर का क्वेश्चन है देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो किसके अंतर्गत पे लिखा जाता है, इसका राइट आंसर था इसके अंतर्गत पर सी राइट आंसर हो जाता है कैथी महाजनी में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है आखन है औस ऊनी घुनन है जैके ऊनी, जैके ऊनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, लैंग्वेज है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। 6 नंबर का जो राइट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं हम, सी राइट आंसर हो जाता है आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है और दूसरों को नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन है फर्स्ट को सेकंड से मैच करना था इसके अंतर्गत पे, तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है इसका राइट आंसर ए हो जाता है। 4 3 2 1 करके कॉम्बिनेशन था। ठीक है, 4 3 ऐसे करके 4 3 2 फिर उसके बाद में 1 करके तहसीलदार जो संकरण शब्द है, ये चीज़ आप कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, सांचो और या बगोई कहा जाता है, बी राइट आंसर इसका हो गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा युग्म का सही विलोम नहीं है। ठीक है ना, अपोजिट वर्ड नहीं, तो बी राइट आंसर था इसका आसपास ही विलोम शब्द का कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है भतुआ भटा सेमी क्या है, तो बी राइट आंसर हो जाता है वनस्पतियाँ थी। 11 नंबर की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसके अंतर्गत डी राइट आंसर हो जाता है छिटान का अर्थ अतिवृष्टि से संबंधित, राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर था। और उसके बाद में 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर मैच करना था कि इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी राइट आंसर हो जाता है न करने योग्य को अकरणीय कहा जाता है, जिसको आप समझते हैं जहां पहुंचा न जा सके तो उसको क्या कहा जाता है, अगम्य कहा जाता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो जिसके पास कुछ न हो तो उसको अकिंचन कहा जाता है, और जिसकी गिनती न की जा सके तो क्या हो जाता है, अगणनीय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी राइट आंसर हो गया 12 नंबर का जो क्वेश्चन है। उसके बाद में चलते आगे 30 नंबर का क्वेश्चन है, 39वें नंबर का क्वेश्चन है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 13वें नंबर का क्वेश्चन अनुधन ऐषण अन्वेषण में कौन सा अलंकार हो जाता है, यहाँ पे ए हो गया यण संधि इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। 14 नंबर की बात करेंगे ज्वे की ज्वेने वीक क्वेने में ज्वे शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका क्या है घरवाई, इसका ए राइट आंसर था। और उसके बाद में 15वें नंबर का क्वेश्चन है रेडियो की भाषा का स्वरूप क्या है, मतलब रेडियो किस भाषा के अंतर्गत पे हुआ करता है, तो एक कहने का तरीका है, तो श्रव्य रूप से आप सुनते हैं ना रेडियो को। उसके बाद में आगे 16वें नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से सर्वनाम का भेद नहीं है, तो कौन सा है, 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया बी राइट आंसर हो गया सर्वनाम का भेद नहीं है, तो अधिवादी सर्वनाम हो गया 16वें का क्या है, बी राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद में 17वें नंबर का क्वेश्चन है झिक्कल कामची उड़ायली है, तो क्या है इसके अंतर्गत पे जो 17 है डी राइट आंसर हो गया। उत्तराखंड
खंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश कहा जाता है इसको। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, दोनों के अंतर्गत पे सेट ए को सेट बी के अंतर्गत पे मैच करना था। तो 18वें का क्या हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर, डी है इसका राइट आंसर। एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड राइट आंसर है, राहुल घर जा रहा है, विधिवाचक की बात कही गई है, थर्ड है। और उसके बाद की बात करेंगे तो राहुल घर जाओ, राहुल घर जाओ क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे, आज्ञा दी गई है, फोर्थ हो गया। फिर उसके बाद में क्या राहुल घर जा रहा है, इसके अंतर्गत पे प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद में शायद राहुल घर जा रहा है, तो संदेहवाचक का बोध करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है 18वें नंबर का क्वेश्चन का, डी इज राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद में 19वें नंबर का है, कुमाऊनी भाषा में आंट किसे कहा जाता है। तो जो कुमाऊनी भाषा में आंट किसे कहते हैं, तो किसको कहा जाता है इसके अंतर्गत पे, सी राइट आंसर हो जाता है, पहेली को कहा जाता है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ए राइट आंसर हो गया, अंतस्थ व्यंजन ल को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण भी इसके अंतर्गत तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। और उसके बाद में 21 नंबर का जो स्टेटमेंट संबंधी क्वेश्चन थे, यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड वाला कि कौन सा क्या चीज़ हो जाता है। तो 21 का जो था राइट आंसर इसके अंतर्गत पे बी था, केवल एक और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसके अंतर्गत पे सही थे, तीनों के तीनों वाले में आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद में 22 नंबर का क्वेश्चन है, साइबर संबंधी था, वैसे मैं पढ़ के बता ही देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है। और उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट कहा गया था, यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से लेकर 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है। और स्टेटमेंट थर्ड कहा गया था, अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेश को सुनिश्चित किया गया है। तो 21 जो है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है, बी इज राइट आंसर हो जाता है, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसके अंतर्गत पर सही, मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया। 22 नंबर का क्वेश्चन है, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, 22 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 23 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर तो वैसे बेल्जियम बी है। भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता। तो किसको हराकर जीता, बेल्जियम को, बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है, क्या कहा गया है वो चीज़ भी देख लेते हैं। विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। और ऑप्शन बी कहा गया, स्टेटमेंट सेकंड कहा गया विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, सी राइट आंसर हो गया, कथन 1 और 2 दोनों इसके अंतर्गत पर राइट है। उसके बाद में 25 नंबर की बात करेंगे, मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इन 4 स्तंभों में से एक नहीं है। तो 25 नंबर हो गया, 25 का क्या हो जाता है यहाँ पे, सी राइट आंसर हो गया, नए गंतव्य से रिलेट हो जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, गोलकनाथ वाद हो गया 1967 के उसमें। आगे चलते हैं। उसके बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड की बात कही गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्या कहा गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है। और स्टेटमेंट सेकंड कहा गया, यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ए 1 और 2 ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट इसके अंतर्गत पर सही है। आगे चलते हैं। उसके बाद में 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके दोनों कॉम्बिनेशन मैच करनी है। ठीक है, फर्स्ट को सेकेंड से यहाँ पे सूची को सुमेलिखित कीजिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन मैच करनी है। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए राइट आंसर है 28 का। तो ए का कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, 4 3 2 1 करके। ठीक है, क्या है 28 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ए हो जाता है 4 3 2 1 करके। 4 है, फिर 3 का है, फिर उसके बाद में 2 है, फिर उसके बाद में 1 है। आप कॉम्बिनेशन मैच कर लीजिएगा पूरा पढ़ के। आगे चलते हैं। उसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं है। तो बी राइट आंसर था इसके अंतर्गत पे। पर्यावरण एवं सतत विकास भी इसके अंतर्गत पे, इन्वायरमेंट भी इसके अंतर्गत पे, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंध यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे कि आप पढ़ते होंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 नंबर का क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो गया, मैग्नेटिक डिस्क।
और उसके बाद की बात करेंगे तो 31 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी राइट आंसर हो गया, हर्ष ने। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे चलते हैं, उसके बाद में फर्स्ट को सेकंड से मैच करनी है इसके अंदर। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर वैसे कौन सा? सी राइट आंसर है। मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले 3124 करके, ठीक है। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन होता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में सांसदों के वेतन और भत्ते संबंधी इंक्लूड होता है 106 के अंतर्गत पे। पहला ये है, पहला, और उसके बाद में दूसरा ये हो जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो सॉरी पहला कौन सा? पहला तीसरा हो गया। फिर उसके बाद में दूसरे का आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर का है धन विधेयक संबंधी कौन सा है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत पे। और कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार, जो अधिकार है 392 के बेस में दिया गया, ये है, ठीक है। राइट आंसर समझ गए होंगे। 33 का क्या है? सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। 34 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या है? सी राइट आंसर है। क्या है? 34 का सी राइट आंसर। तो क्या है? फर्स्ट का थर्ड है, ध्यान में रखना। और उसके बाद में सेकंड का सेकंड है, और उसके बाद में थर्ड का फोर्थ है, और उसके बाद में फोर्थ वाले का फर्स्ट है। आप इसके अंतर्गत पे कॉम्बिनेशन मैच कर लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। मैंने बता दिए है। आगे चलेंगे फिर कंप्यूटर बेस में है MS वर्ड बेस के अंतर्गत की बात करें। MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियाँ प्रयोग में ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है वैसे कंट्रोल बैक स्पेस भी किया जाता है और कंट्रोल डिलीट किया जाता है। यहाँ पे डी दिया गया तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पे मैच करना था कौन सा इसके अंतर्गत पे सही उत्तर को चूज करनी थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, चुनिए जैसे कि बात कहा गया। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है तो 36 का क्या है? डी राइट आंसर है। यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं इसको 2 3 4 1 करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 2 3 4 1। आप यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा मैच करके कौन सा चल रहा है। जैसे उत्तराखंड में नीति पास है तो आप इससे कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद में 37 नंबर का है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड की बात कही गई है। स्टेटमेंट बेस की अगर बात करेंगे तो राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय को प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। और सेकेंड स्टेटमेंट का गया है आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है। तो 37 जो हो गया तो 37 का क्या है? ए राइट आंसर हो गया। कथन ए केवल इसके अंतर्गत पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं, उसके बाद में 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया है? कर सुधार समिति है, चलैया समिति, कभी भी पूछे तो आप इस पर टिक करके आ जाइएगा। इससे पहले भी पूछा गया कभी ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, उसके बाद में 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो डी राइट आंसर हो गया, ईरान साझा नहीं करता, याद रखना कभी भी। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड की और बात कही गई है। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ए है, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। विदेशी निवेश के अंतर्गत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। और स्टेटमेंट सेकंड है, विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है, तो ये गलत है। ये स्टेटमेंट केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंतर्गत पर सही है। आगे चलते हैं, उसके बाद में 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है 697 इसके अंतर्गत पे कमोडिटीज इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किए गए हैं, जिसको वस्तु कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, गुड्डा कमोडिटी जैसे कहा जाता है। 41 नंबर है। 42 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित है नहीं है? कौन सा इसके अंतर्गत पे सही नहीं है? तो डी राइट आंसर है, गेहूँ गोमत वाला भी यहाँ पर सही सुमेलिखित नहीं है। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया? तो ऑप्शन बी हो गया, अफ्रीकन यूनियन को यहाँ इसके अंतर्गत पर शामिल किया गया था। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न कथनों को पढ़िए। कथनों को यहाँ पर पढ़ना था। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या है? डी राइट आंसर था। दोनों कथन इसके अंतर्गत पर सही थे, दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, फिर उसके बाद में कौन सा है 45 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व रेपो रेट जिसको कहा जाता है RR R आर के नाम से जाना जाता है, कभी ध्यान में रखना, बढ़ाने का क्या परिणाम होता है? तो परिणाम होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? बी राइट आंसर होगी, तरलता तथा मांग में कमी होगी इसके अंतर्गत पे। आगे चलते हैं, उसके बाद में 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 46 जो 46 है, 46 का राइट आंसर क्या हो जाता है? सी राइट आंसर इसके अंतर्गत हो जाता है। बैरोमीटर से वायु की गति नहीं, वायु दाब मापा जाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पे वायु दाब मापा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा है 47 अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है? सी राइट आंसर। वैसे तो मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, मत विलास
प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है ये कृति यहाँ पर? तो सी राइट आंसर हो गया महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया। 48 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कॉल आईपी का वैध संस्करण नहीं है? तो इसका सी राइट आंसर है आईपीवी है। ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखना। 11 इसका राइट आंसर हो जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलता है उसके बाद में 49 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत में मैच करना है। तो 49 का भी जो राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा है? डी राइट आंसर है 4 1 2 3 करके। ठीक है ना, 4 1 और उसके बाद में 2 3 आप मैच कर लीजिएगा। जैसे बजट संबंधी है, वार्षिक वित्तीय कथन से संबंधित हो जाता है। यहाँ पे कौन सा हो जाता है? यहाँ पे 49 जो है 49 का डी राइट आंसर है। तो पहले का बजट संबंधी किससे है? सॉरी 4 उसके बाद में 1 2 3 करके। तो बजट संबंधी क्या है? SHG बैंक संबंधी कार्यक्रम है, नाबार्ड संबंधी जो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। तो 49 का जो यहाँ पर 49 का बी राइट आंसर है, डी नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा है? 49 का बी राइट आंसर है 3 4 2 1 2 करके। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं कन्फ्यूजन था वैसे भी, फिर भी मैं सोच रहा था कि कौन सा इसका राइट आंसर है करके। तो देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 49 नंबर का जो क्वेश्चन है बी राइट आंसर इसके अंतर्गत पे 3 4 1 2 करके। कौन सा? 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं उसके बाद में, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था इसके अंतर्गत पे 49 नंबर के अंतर्गत पे कौन सा था? CIPABS आ गया था। 49 नंबर की बात करेंगे तो बी राइट आंसर था। और उसके बाद में 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है 50 नंबर में, उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है इसके अंतर्गत पे। तो ऑप्शन डी जो स्टेटमेंट है कौन से? तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसके अंतर्गत पे शामिल है। ठीक है, तीसरा और चौथा पढ़ लीजिएगा इसको भी। आगे चलते हैं उसके बाद में 51 नंबर का जो क्वेश्चन है तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा है? पहले वाले का तो डी राइट आंसर है इसके अंतर्गत पे। ठीक है ना, 80 70 वाला भी इसके देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना संबंधी सही सुन में लिखित इसके अंतर्गत पे नहीं होता है। 52 नंबर की बात करेंगे, नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है? तो 52 का क्या है यहाँ पर? सी राइट आंसर हो गया, रासायनिक उत्पादन से संबंधित। और उसके बाद में आगे चलेंगे 53 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत पे फर्स्ट सेकंड को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। 53 नंबर, तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 2 4 उसके बाद में 1 3 करके। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा 53 नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं उसके बाद में 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी मैच करनी है फर्स्ट को सेकंड से, लिस्ट सेकंड के अंतर्गत पे। तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। तो जिसके अंतर्गत पे 2 3 4 1 करके मैच हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हाट काली का गंगोली आर्ट है तो आप समझ जाएंगे पूरा मैच कैसे करनी है। फिर आगे चलते हैं 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं होने की बात कही गई थी? तो डी राइट आंसर था, ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। और 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट को लिस्ट को सेकंड से मैच करना है इसके अंदर भी। तो 56 का क्या है? बी इज राइट आंसर। कौन सा है? बी राइट आंसर हो गया 4 1 2 3, ये वाला कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत पे था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 हो गया। और उसके बाद में दूसरे की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संबंधी अक्टूबर 2020, मुख्यमंत्री गौरव शक्ति योजना होगी सितंबर 2021 और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना संबंधी हो गया अप्रैल 2021 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है 56 नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको भी लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड के अंतर्गत पे मैच करनी थी, सही उत्तर को इसके अंतर्गत पर चुनना था। तो कौन सा है? 57 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया तो इसका सी राइट आंसर है इसके अंतर्गत पे 2 4 ऐसे करके लिख लीजिएगा, 1 और 3 करके। ठीक है, आप फिर समझ जाएंगे कि कौन सा है। रेणुका देवी मंदिर स्थित हो गया आपका नाकुरी के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में रघुनाथ मंदिर स्थित हो गया देवप्रयाग में, परशुराम मंदिर स्थित हो गया फरासू में, और उसके बाद में माता मूर्ति मंदिर स्थित हो गया आपका थर्ड में तो माणा के अंतर्गत पर। और 58 नंबर का क्वेश्चन है, क्या देख लेते हैं। कुमाऊं में किस व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? रौद कहा जाता था। उसके बाद में 59 नंबर का है, जूला नापने की भूमि नापने की इकाई है। और 60 नंबर का क्वेश्चन सी राइट आंसर है इसका, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया? तो किसके द्वारा किया गया था? 60 नंबर का जो क्वेश्चन है सी राइट आंसर हो जाता है इसका, किसके द्वारा किया गया था? प्रताप शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन को विकसित किया गया था? आपने देखा होगा, चर्चा में भी था, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में ट्यूलिप गार्डन स्थित है। ठीक है,
आगे चलते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन है, सही कथन कौन सा इसके अंतर्गत पर सही है, ये मैच करनी है। तो 62 का क्या है यहाँ पर राइट आंसर, ए राइट आंसर है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आप पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट कौन कौन सा इसके अंदर है। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर 63 नंबर का है, फांसना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी सारे स्टेटमेंट इसके अंतर्गत पर सही है। 64 नंबर का क्वेश्चन हो गया, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है, तो इसके अंतर्गत पर जो आभूषण संबंधी था यहाँ पर सही मैच इसके अंतर्गत पर नहीं हो रहा था। तो जो ये 64 नंबर का जो ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी राइट आंसर था। एक और तीसरा यहाँ पर सही मैच नहीं कर रहा था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है 64 नंबर का। और देख लीजिएगा स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड को पढ़ना था, इसको देखिए किससे संबंधित था, उत्तराखंड एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज संबंधी से पॉलिसी से संबंधित था। 2015 में प्रदेश में 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। स्टेटमेंट सेकंड कहा गया है कि इस नीति के अंतर्गत पे उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक अथवा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। तो 65 नंबर का जो ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या था, ए यहाँ पर राइट आंसर था, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट इसके अंतर्गत पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन है जो इसके अंतर्गत पे एक जिला दो उत्पादन संबंधी जो योजना के अंतर्गत पे जो यहाँ पे मैच करना है लिस्ट को सेकंड से अंतर्गत पर राइट आंसर कौन सा है, तो 66 का क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है 3142 करके, ठीक है ना, 31 और उसके बाद में 42 आप मैच कर लीजिएगा, मैंने बता दिया इतना। आगे चलेंगे 66 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए जब आप नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर चलते हैं तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही जो क्रम है तो वो कौन सा है, 67 का बी राइट आंसर हो जाता है। सोमेश्वर हो गया, अल्मोड़ा, खैरना और बेताल घाट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ जाता है। आगे चलते हैं, उसके बाद में कौन सा है, 68 नंबर का क्वेश्चन है, ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है, तो ये डी राइट आंसर हो जाता है, ये बेकार आंदोलन से संबंधित है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। 69 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से इसके अंदर भी मैच करनी है। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ए है, कभी भी ध्यान रखना। तो पहले का डी है, पहले का डी हो गया और उसके बाद में दूसरे का सी है और उसके बाद में तीसरे का बी हो गया और उसके बाद में चौथे का कौन सा ए है, ये चीज़ भी आपने मैच कर लेना है, ठीक है ना, जो भी कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा है। आगे समझ गए होंगे आप। उसके बाद में आगे चलते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2001 में किया गया था। 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल का गठन किया गया था और उसके बाद में इसका नाम चेंज किया था, नेम चेंज करके कब इसका उत्तरांचल से इसका उत्तराखंड किया था, एक कमेंट के माध्यम से मुझे आप प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद में देखते हैं 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, डेक्रोस संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर था इसका, देवी और देवताओं के क्ले मॉडल मृदा जो नमूना है उससे रिलेट किया गया था इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना था, जैसे कि यहाँ पर है कि क्या कहा गया कि आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया था अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है। तो 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत पे सी है, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों से घिरा हुआ, किससे घिरा है, बी राइट आंसर हो गया, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से बागेश्वर जिला घिरा हुआ। अल्मोड़ा से बागेश्वर को बनाया गया था, कब बनाया गया था, कमेंट के माध्यम से बताइए। 74 नंबर का क्वेश्चन है, गोट संबंधित है, तो ये गोट संबंधी क्वेश्चन है तो किससे संबंधित है, ये पशुपालन से संबंधित है, ठीक है, याद रखना आप। 75 नंबर की बात करते हैं, पंचबद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पंचबद्री जो है पंचकेदार है, आपने देखा होगा, योग बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, तो इसी के साथ में ध्यान बद्री इसके अंतर्गत पे इंक्लूड नहीं होता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत पे कहा गया है कि इसके अंतर्गत पे निम्नलिखित सही युग्मों को चुनिए एवं कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। तो जो ये 76 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पे 76 का राइट आंसर डी राइट आंसर है। थर्ड और फोर्थ इसका चैती मेला काशीपुर, झंडा मेला देहरादून के अंतर्गत पे, कभी कभी पूछ लेता है झंडा मेला देहरादून में लगता है। और उसके बाद में 77 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है, घी संक्रांति जैसे कि आप देखते होंगे तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, ओलगिया कहा जाता है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वनस्पति का नाम क्या है, तो बी राइट आंसर हो गया, शेड्रस देवदार जिसको कहा जाता है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, सरो, हारुल और छोपती और लंग
लंगवीर है, ये किससे से संबंधित है? तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाता है, उत्तराखंड के नृत्य से संबंधित हो जाता है। उसके बाद में 80 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत पे यहाँ पे मैच करनी थी स्टेटमेंट कौन कौन से कूट यहाँ पर सही है, तो 80 का यहाँ पर सी राइट आंसर है। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 80 नंबर का जो क्वेश्चन है। 81 नंबर की बात करेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत केवल स्टेटमेंट पहला सही है, तो 81 का जो क्वेश्चन है तो ए इज राइट आंसर हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, उसके बाद में 82 नंबर का है, वही है लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के अंतर्गत पे मैच करनी है। तो इसके अंतर्गत पे जो 82 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर वैसे तो बी है, मैं मैच करके बता देता हूँ। पहले का बी है और उसके बाद में दूसरे का सी हो जाता है और तीसरे का ए हो जाता है। तो आप कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे। तो देवी धुरा जो मेला है रक्षाबंधन में, इसके अंतर्गत तो जो उत्तरायणी मेला जो लगता है इसके अंतर्गत मकर संक्रांति में, और गोचर मेला लगता है 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। 14 नवंबर से जौलजीबी मेला भी पिथौरागढ़ जिले में शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 83 नंबर का जो क्वेश्चन था, वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्नलिखित फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में आपको इसके अंतर्गत पर व्यवस्थित करना है। क्या करना है? अपने व्यवस्थित क्रम के बढ़ते हुए क्रम के अंतर्गत पर यहाँ पर व्यवस्थित करनी है। तो 83 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या है? बी हो जाता है। सबसे पहले मडवा आ गया, फिर उसके बाद की बात करेंगे तो गन्ना आ जाता है, फिर उसके बाद की बात करेंगे धान, फिर उसके बाद में गेहूं इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में चलते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन है, जिस प्रकार चैस चौसानी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है तो वैसे कुमाऊनी बेस के अंतर्गत की बात कही गई है। तो डी राइट आंसर था इसका, रस हो गया और ठटवाणी जिसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के अंतर्गत पे सुमेलिखित करना है। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है तो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर कौन सा मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, बी राइट आंसर है। 4 1 2 3 4 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 और 3 हो गया। तो अब देख लेते हैं उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकेडमी कहाँ पर भवाली के अंतर्गत पे कहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 85 नंबर का बी राइट आंसर इसका हो जाता है। तो बी कौन सा है? 4 हो गया। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी भवाली के अंतर्गत पे स्थित हो गया। और उसके बाद में डॉक्टर बर्थवाल हिंदी अकादमी देहरादून के अंतर्गत पे, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। और उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर के अंतर्गत पर स्थित है, जो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पर स्थित है, भवाली नैनीताल जिले के अंतर्गत स्थित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 86 है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? तो कौन करता है अधिनियमित? तो डी राइट आंसर हो गया, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। ठीक है, आगे चलते। 87 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चैत के महीने को नाच दो मैनो नाच का महीना कहा जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है, चैत के महीने में मायके आई लड़कियाँ भी झुमेलों और बासंती गीतों के साथ नाचती थी। तो 87 नंबर का जो ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कथन और 1 2 और दोनों इसके अंतर्गत पर सही है। ठीक है, 87 नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये भी मैच कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित चित्र पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित कीजिए। मतलब सही मैच आपको इसके अंतर्गत पर करना है। जैसे इसके अंतर्गत पर कहा गया है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। तो इसका जो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो पहले वाले का ए इसका मैच कर लेता है, दूसरा यहाँ पर मैच कर लेते हैं। ए बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर मैच क्या हो रहा है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये सेकंड हो गया। और उसके बाद में बी नंबर का क्या है? ये पहला है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो सी नंबर का जो निकल के आ रहा है तो उसका राइट आंसर 4th नंबर का आ जाता है, क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। और उसके बाद में डी नंबर का जो आंसर है तो 3rd क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर निकल के आता है। देखिए जो यहाँ पर है तो केंद्रीय करों की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 20% हो गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, केंद्र में सहायता अनुदान की बात करेंगे तो 37% हो गया। फिर उसके बाद में राज्य के अपने गैर कर की बात करेंगे तो कितना हो गया? 9% हो गया इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के अपने कर की बात करेंगे तो 14% कर यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो 88 क्वेश्चन जो है 88 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका बी राइट आंसर इसके अंतर्गत हो जाता है। पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ है। तो डी का राइट आंसर 3rd, ऐसे करके कॉम्बिनेशन थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित नहीं है, कौन सा यहाँ पर सही मैच नहीं करता है, ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो 89 का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी राइट आंसर है। बी और डी यहाँ पर इस राइट आंसर नहीं है।
90 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत पे निम्नलिखित में से किसे 5वां धाम यात्रा की संज्ञान दी गई है। तो किसको दिया गया, पहले भी पूछा गया, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को यहाँ पर क्या किया गया, 5वां धाम यात्रा की संज्ञा दी। हाल ही का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है शायद 21 या 22 या 23 है, 21, 22, 23 वाले बेस में ये इंक्लूड किया गया है इसको क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, उसके बाद में रीजनिंग का यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसका था 91 का ए राइट आंसर हो जाता है, फिर उसके बाद में जो 92 है, 92 का जो क्या है बी राइट आंसर इसके अंतर्गत पर, और उसके बाद में 93 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर आप मैच कर लीजिएगा। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका 94 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर बी है, और उसके बाद में जो ये 95 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, 95 का क्या राइट आंसर सी। उसके बाद में आगे चलते हैं, 96 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। कौन से के लिए, 96 के लिए बी हो जाता है। और उसके बाद में 97 का भी यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बी राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, उसके बाद में 98 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ए इज़ राइट आंसर है। आपको जल प्रतिबिंब में देखना था, वाटर इमेज देखना था, घड़ी का जो समय होता है। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद में 99 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसके अंतर्गत पे बी राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, तो उसके बाद में 100 नंबर का जो क्वेश्चन है तो सी यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 20.25 इसका राइट आंसर था। ठीक है, समझ गए होंगे 100 क्वेश्चन थे 31 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो स्नातक लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी एक्सेट्रा बहुत सारे पोस्ट इंक्लूड किए गए। तो उसका जो ये अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज डी सीरीज़ का पेपर हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर शॉर्टली रूप से कम समय के अंतर्गत पे सॉल्व कराने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आप कंप्लीटली रूप से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। यदि आने वाले समय पर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो को जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंतर्गत पर जो 31 दिसंबर 2023 को पेपर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा करवाया गया था, तो उसका जो पेपर सॉल्व कराया गया है बुकलेट सीरीज डी को, आप अपना आंसर मैच करके देख लीजिए कि आपके मार्क्स कितने इसके अंतर्गत पर आने वाले हैं और कितना माइनस मार्किंग हो रहा है। और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगता है इसके अंतर्गत। वैसे तो पूरा क्लियरली सही, अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन दीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे।